हाँ साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपका दोस्त वाईडी और आप देख रहे हैं ये खास सीरीज जिसका नाम है कामयाबी सीरीज। तो प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ आप अपनी जगह मस्त होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी कर रहे होंगे। साथियों, आप सबसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगता है, आपके कमेंट पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है और आपको निरंतर आपके साथ जुड़ा रहने का जो है उत्साह बना रहता है आपके कमेंट को देख करके। तो जितने भी साथी हमारी क्लास देखते हैं उन सबसे निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और कमेंट इसलिए किया करें ताकि आपसे हमारा जुड़ाव हमेशा के लिए बना रहे। चलो साथियों, आज की कक्षा की भी हम उसी तर्ज पर शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पढ़ने के बाद में 2-3 सेकंड का समय दिया करूंगा ताकि आपको आंसर करने का मौका मिल सके, अवसर मिल सके। आंसर करते जाइएगा, उसके बाद मेरे उत्तर को पढ़िएगा, देखिएगा और उसके बाद एक्सप्लेन हम करेंगे जिस हिसाब से, तो आपको थोड़ा सा समझना है। हिंदी की ये महत्वपूर्ण कक्षा है, हिंदी को थोड़ा सा सीरियस लेकर के आप अध्ययन करेंगे तो यकीनन आप हिंदी की बेहतर समझ बना सकेंगे। चलिए आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, पीए, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसबी से संबंधित सभी जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है ये कक्षा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बातचीत प्रारंभ करते हैं, आज के सवालों पर आते हैं। आइएगा, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार, स्वागत। चलो तो साथियों, ये जो पहला पेज हमारा रहता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके और हमारे लिए रहता है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डू इट नाउ यानी अभी कर दें, है ना, बाद में पता नहीं भूल जाएं आप लोग, है ना। चलो पहला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारय, ये यहाँ पर कर्मधारय नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कर्मधारय है, तो थोड़ा सा इसको समझ लेना। यहाँ पर क्या है, कर्मधारय है, तो इस बात को थोड़ा सा समझ लेना दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेता हूँ साथियों, तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, संभालिएगा, उत्तर कीजिएगा। पहला सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आंसर कीजिएगा आप। सवाल क्या है, कर्मधारय समास का समास विग्रह पूछा है, तो आप आराम से इसका विग्रह कर देंगे। क्या विग्रह करेंगे वो आप मुझे देख करके बताएं। सवाल है आपके सामने, कर्म धारण नहीं है, धार्य है, कर्म धार्य, ठीक है। अब कर्मधारय समास में होता क्या है, कर्मधारय समास में होता है एक पद विशेष्य और एक विशेषण, विशेष्य व विशेषण। तो ये बहुत गजब की बात है। विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे तो कहा जाता है विशेष्य। विशेषता बताई जाती है उसे तो क्या कहा जाता है, विशेष्य। और जो विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को। ठीक है। अब देखना सही समास विग्रह कहाँ है। देह है जो लता, ये नहीं है। देह है जो लता नहीं होता है, ध्यान रखना। देह की लता नहीं भाई, देह की लता ये तो कर्मधारय समास का हो ही नहीं सकता। ये तो किसका हो जाता, मुझे बताओ, ये तो किसका हो जाता। इसका सही उत्तर क्या होता दोस्तों, इसका सही उत्तर होता आपका, ये तो जो है ये तत्पुरुष समास में आ जाता, तत्पुरुष में आ जाता, तत्पुरुष समास में का के की रा रे री। देह और लता, और तो कहाँ आता है, द्वंद्व समास में आता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने भी यही किया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, अगले सवाल में आपको समय दिया जाएगा, देखिएगा।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? देशज शब्द सुनिएगा, जो आम बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं, और उनको हिंदी में प्रयोगित करते हैं तो उन्हें देशज कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? देशज कहा जाता है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। देशज और एक होते हैं विदेशज, यानी विदेशी शब्द। तो इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो देश में ही गढ़ा गया है, आम बोलचाल में से ही उठाया गया है और हिंदी में उसे प्रयुक्त किया जाता है? पिन, पिन, पी से पी याद रखना दोस्तों। जो पिन है ये पुर्तगाली शब्द है। कैसा है? पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भाषा से लिया गया शब्द है, तो ये तो विदेशी हो गया, विदेश से आया है। मुकदमा, ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, ये भी विदेशी हो गया। धड़ाम, ये धूम धड़ाम, आदमी गिरा धड़ाम, धड़ाम, ये है देशज। ये कौन सा है? ये देशज है। और ये शौर है, ये भी विदेशी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इसमें भी आपने समय नहीं दिया, अगले सवाल में समय देंगे आपको। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ यार। तो अगला सवाल जो है उसमें आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, 5 सेकंड का समय दिया जाएगा सवाल पढ़ने के बाद। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। आपका समय शुरू होता है अब। ओके, आपका समय समाप्त हुआ। उत्तर देखेंगे आप कि इसका उत्तर क्या करेंगे। देखो, ये अध और यन है, तो ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता है बेटा। इसका जो रूप है ना, शुद्ध रूप, इसका शुद्ध रूप किससे बनेगा? एक तो अधि शब्द है और एक अयन शब्द है। अधि का मतलब श्रेष्ठ होता है, अयन का मतलब दिशा होता है। जो चीज आपको श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जाए उसे अध्ययन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अध्ययन कहते हैं। अब इनका संधि रूप बनाओगे तो क्या बनेगा? ए का तो ए रहेगा, इस धीमे से ई गया तो ध बेचारा आधा रहेगा। इस ई का क्या बनता है? ये बनता है, ये बन गया। आगे कौन है? ये ए है, ए इसमें जुड़ गया तो ये पूरा हो गया। और आगे यन का यन बचा हुआ है। तो अधिधन अयन से इसमें संधि एक कार्य कर रही है। कौन सी संधि कार्य कर रही है? इसमें याद रखना, यण संधि कार्य कर रही है। कौन सी संधि? यण स्वर संधि का काम कर रही है। और यण स्वर संधि के कारण ई के बाद में असमान स्वर आने पर इस ई का ये बनता है, तो शब्द बने आपका अध्ययन। अब इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा कह रहा है कि ऐसा ही है? बिल्कुल, ये इसका सही उत्तर है। क्लियर है साथियों? चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। अब उत्तर करें जल्दी से, मैं देखना चाह रहा हूं कि कितने विद्यार्थी जो है इसका सही उत्तर कर पाते हैं। एक है, देखो शब्द युग्म है सुक और सुक। तो इस सुक का मतलब होता है तोता। क्या होता है? तोता। तोते को दोस्तों एक नाम से और पुकारा जाता है, सुग्गा। किस नाम से? सुग्गा। इसे एक और नाम से पुकारा जाता है सुआ। किस नाम से? सुआ। तो याद रखना, जो है सुक, सुक के पर्यायवाची हो गए सुक, तोता, सुग्गा, सुआ। अब इसका सही उत्तर करेंगे आप कि क्या बनेगा। तो यहाँ पर बाद में सुग्गा देखो केवल एक ही जगह है, ये रहा सुग्गा एक ही जगह है। यस और नो? यस। लेकिन इस सुक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अब तो वैसे ही पकड़ लिया आपने, नहीं तो इस सुक का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए था। इसका अर्थ होता है जो। और जो ही नहीं होता, इसका अर्थ होता है जो का ऊपरी छोर होता है, जो तीखा छोर होता है। जैसे जो कुछ इस प्रकार का बना होता है ना दाना, ये इस प्रकार का दाना बना होता है ना जो का, ऐसे लेयर में, है ना। तो ये जो है एक तीखी सी एक जगह होती है
तीखा सा ये अंतिम छोर होता है, इसको सूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक बोलते हैं। तो इसका देखो, जो का तो यहाँ पर भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर सुक्का का नहीं मिल रहा, सुग्गा नहीं मिल रहा था, तो मदिरा मिल रहा था, ये गलत है। इसका विकल्प जो बी है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगले सवाल में फिर समय दिया जाएगा आपको। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तत्सम रूप हो। और समय शुरू होता है अब। पड़ोसी का तत्सम रूप क्या है? परिकुट, परस्तर, पिस्तिका या प्रतिवेशी? जल्दी से आंसर करें, क्या उत्तर करोगे? आपका समय समाप्त हुआ। अब उत्तर को देखिएगा, समझिएगा। जो पड़ोसी होता है ना, उसको दोस्तों क्या क्या किस किस नाम से पुकारा जाता है? परिवेशी, परिवेशी, इसे ही कहा जाता है प्रतिवेशी। क्या कहा जाता है? प्रतिवेशी। इसे ही कहा जाता है अधि निकटवासी। क्या कहा जाता है? निकटवासी। इसे ही निकटवासी कहा जाता है, निकटवास करने वाला, निकटवासी। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे हिसाब से ऑप्शन डी है। पिस्तिका का मतलब पीठी होता है। क्या होता है? पीठी। पीठी कौन सी? जो सावे में शादियों में लगाई जाती है ना, पीठी, पीली पीली जो लगाई जाती है, उसको पीठी कहा जाता है। और पिस्तिका का मतलब पीठी होता है, प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, आप जानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या बना आपका? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। क्रिया, अब क्रिया से संबंधित सवाल आया है, बेहतरीन सवाल है। क्रिया का टॉपिक मैं ऐप पर भी कराऊंगा, और मैं आपको जो है यहाँ पर भी, यूट्यूब पर भी आपको हिंदी की सारी समस्त कक्षाएं करा दूंगा। जो विद्यार्थी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये कक्षाएं बेनिफिशियल होंगी। याद रखने लायक बात है। तो सवाल आपके सामने है, उसने पत्र लिखवाया। क्रिया के कई भेद होते हैं दोस्तों। क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर तो 2 ही भेद होते हैं, केवल 2 भेद होते हैं। एक तो आपका होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक। एक होता है दोस्तों अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो याद रखने लायक बात है, यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्रियाओं के अन्य भेदों में जो चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जो संज्ञा से क्रिया बन जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से आपका बन जाना हथियाना। क्या बन जाना? हथियाना। हाथ से, जैसे मैंने उससे वो हथिया लिया, हथियाना क्या कहलाता है? ये नाम धातु क्रिया हो जाएगी। नाम धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथ एक संज्ञा है, और संज्ञा को क्या कहते हैं? किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते होंगे मेरे अंदाज से। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को नाम धातु क्रिया का पता नहीं है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि नाम धातु क्रिया बहुत आसान नहीं है समझना। नाम धातु को नाम धातु कहते क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा से बनती है ये क्रिया, और संज्ञा से बनती है तो संज्ञा को किस चीज से पुकारा जाता है? संज्ञा क्या होती है? कोई ना कोई नाम होती है। यस और नो? अरे भाई, मोहन, गणेश, रमेश, हाथ, आंख, कान, नाक, ये सब नाम ही तो है ना किसी चीज के। तो ये नाम क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं। संज्ञा से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं? तात्कालिक क्रिया, अभी सोया है, अभी सोया है, अभी सोया है। यहाँ पर देखिए, तत्काल यानी जल्दी ही, यानी तुरंत जो क्रिया हुई है उसको तात्कालिक क्रिया कहते हैं। यह तो अभी अभी संपन्न हुई है ये क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं जो पहले संपूर्ण हुई है। जैसे नहाकर पढ़ रहा है, नहाकर पढ़ रहा है। तो देखो, पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? नहाकर, पहले नहाया और फिर पढ़ रहा है। मुख्य क्रिया तो यह है, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया क्या है? नहाकर, प्रेरणार्थ क्रिया। इसका सही उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया। राइट? ओके दोस्त, ओके। नेक्स्ट, अगले सवाल पर आओ। देखो, समय दिया जाएगा इस बार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है।
फिर भी किसान खालिस्तान नहीं मानता, मेहनत नहीं मानता, हार नहीं मानता, देख रेख नहीं मानता, या जीत नहीं मानता। समय शुरू होता है अब। और इसके आंसर के लिए मुझे समय देने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, आपको आवश्यकता है। इसका सही उत्तर आपने कर ही दिया होगा, हार नहीं मानता। फिर भी किसान हार नहीं मानता। ईश्वर ने, भगवान ने जो है असमय वर्षा की, और असमय वर्षा होने के कारण सभी संपूर्ण जो है पकी हुई फसल है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। और नष्ट हो जाने के बाद भी किसान क्या नहीं मानता है, किसान हार नहीं मानता है। किसान हार नहीं मानता, हार नहीं मानता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। सवाल देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। संज्ञा बेटा 3 होती हैं आपकी। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं, जानते हैं। एक आपकी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होती है आपकी जातिवाचक, और एक होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इनमें से पूछा है आपको भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। सभ्यता बिल्कुल भाव ही है। सभ्य तो ये गुण हो जाता, सभ्य तो क्या हो जाता, गुण हो जाता, लेकिन सभ्यता तो भाव है। चौड़ा तो क्या हो जाता, विशेषण हो जाता, और कौन सा, गुणवाचक विशेषण। लेकिन अब चौड़ाई है तो चौड़ाई तो भाव होता है। स्वस्थ होता तो विशेषता हो जाती, यानी विशेषण बन जाता। लेकिन ये क्या है, ये स्वास्थ्य है, इसलिए ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये भी है, ये भी है, और ये भी है। कौन नहीं है, शिष्ट और अशिष्ट व्यक्ति, तो ये विशेषण है। ये क्या है, ये विशेषण है। इसका सही विकल्प जो बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ये 3 तो, ये चौथा नहीं है, ध्यान रखना। रख लोगे? बोलो हाँ कि ना? हाँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सदैव स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है, हमेशा ही स्त्रीलिंग में काम आता है। चैत्र, देखो चैत्र क्या है आप जानते हैं, चैत्र को बोलते हैं, और चैत्र एक माह है। और ये सभी माह के नाम जो होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। भूकंप आया या भूकंप आई? भूकंप आया, भूकंप आया है। तो ये देखो आया है, क्या है, क्रिया। पूरा वाक्य बना करके देखोगे तो क्रिया से आपको पता चल जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बालू उड़ती है, बालू मतलब रेत, रेत उड़ती है या बालू उड़ती है। मोक्ष मिला, मोक्ष मिलता है, मोक्ष होता है, कि उसका तो मोक्ष हो गया, होता है। तो यहाँ पर देखोगे ना तो पाओगे आप ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रेत, चेत नहीं हो सकता, भूकंप नहीं हो सकता, और मोक्ष नहीं हो सकता। सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आपका बालू। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। सर्वनाम का, और कौन से सर्वनाम का रेखांकित कर लो, मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक, पहले तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 टाइप होते हैं इसके। एक कौन सा होता है? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। कौन सा? अन्य पुरुष। तो आपको ये याद रखना है कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष में डिफरेंस क्या है। उत्तम पुरुष बात को कहने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है।
मध्यम पुरुष बात जो कह रहा, बात को कहने वाला, बात को सुनने वाला, ये क्या होता है? सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, सुनने वाला। और फिर अन्य पुरुष जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में बात हो उसे कहते हैं अन्य पुरुष। तो अब सुनिएगा, पूछा क्या है? मध्यम पुरुष, यानी सुनने वाला वहां पर उस वाक्य में मौजूद होना चाहिए। मैं घूमने जाऊंगा, यहाँ कौन सुन रहा है? आप बड़बड़ाते रहो ना अपने रूम में, मैं घूमने जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। ये तो उत्तम पुरुष हो गए, कहने वाला है ये तो, मैं तो कहने वाला, ये तो गलत बात है, ये नहीं है। उसे कुछ मत कहना, उसे, अगर वो सुन रहा होता तो हम ये कहते कि इसे कुछ मत कहना। यहां तो आ रहा है उसे, यानी कोई अन्य है, तो ये अन्य पुरुषवाचक है। वह कल मेरे घर आया था, वह जो यहां नहीं है उसके बारे में बात हो रही है, अन्य पुरुष है। आप हमारे यहाँ कब आने वाले हैं? आप जो आप सुन रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूं, आप हमारे घर कब आने वाले हो, आप हमारे यहाँ कब आने वाले हो, ये इसका बिल्कुल एकदम एप्रोप्रिएट आंसर है। बोलो हाँ, बोलो आज के आनंद की जय। प्यारा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? मजा आएगा यार, क्यों नहीं आएगा? आप लगातार हमसे जुड़ा रहा करें, लगातार कमेंट करते रहा करें, लगातार सपोर्ट करते रहा करें। मैं आपको, आपसे बातें करने के लिए बेताब हूँ, और कभी मौका मिला, ईश्वर ने मौका दिया कि आपसे ऑफलाइन कहीं मीट हो, फेस टू फेस आपसे बात हो, तो मज़ा आ जाएगा यार। आप जितने विद्यार्थी देखते हैं और क्लास के नीचे जब कमेंट करते हैं, मोटिवेट करने वाले कमेंट करते हैं, तो मैं गदगद हो जाता हूँ, सच में गदगद हो जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिएगा, आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा है और मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प आपको ढूंढना है। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, सिर मुड़ाते का मतलब होता है सिर मुंडाते ही, यानी जैसे ही आपने कोई कार्य किया और उसमें अड़चन पैदा हो गई, आपने तो सिर मुड़वाया था कि चलो ठंडी ठंडी हवा ली जाएगी, और ऊपर से क्या हुई? आफत बरसी, और ऊपर सर के ऊपर क्या आके गिरा? ओला, तो सर फट गया आपका। मतलब जो आप करते हो, कोई काम की शुरुआत करना चाहते हो और काम शुरू करते ही या उसमें बाधा पड़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। मृत्यु समीप होना, ना 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 लाला, ना बिल्कुल ना। मुसीबत से पीछा छुड़ाना, छूटना, ना ना बिल्कुल ना लाला, ये भी नहीं उत्तर है इसका। इसका सही उत्तर है काम शुरू होते ही बाधा आना। बिल्कुल काम शुरू किया ही था और क्या आ गई है? बाधा आ गई है। विद्रोह करना, ना बिल्कुल, ये भी गलत बात है। तो इसका सही विकल्प जो है वो ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के प्रश्न है, कमजोर नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, आप दे करके देखो इनका आंसर। आपके 15 सवालों में से 20 सवालों में से 5 गलत ना हो, 8 गलत ना हो, तो मुझे कहना आप। ठीक है, अगला सवाल ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। तो इसका सही जवाब क्या करेंगे आप? देखो, इसका सही जवाब क्या करेंगे बताएं? देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके तो पूर्ण विराम ही नहीं है। वाक्य पूरा होने के बाद में पूर्ण विराम चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रश्नवाचक इसलिए क्यों लगा दिया? ये तो पहले अगर क्या, क्यों, कब से शुरू होता वाक्य तो तब लगा सकते थे। यहाँ देखिएगा, भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा। इसमें विस्मय की क्या बात है? इसमें शौक की क्या बात है? यहाँ पर विस्मय बोधक, विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर प्रश्नवाचक का प्रयोग हुआ है, प्रश्नवाचक। यहाँ पूर्ण विराम का अभाव है, तो सीधा ही आप चले जाना पूर्ण विराम का अभाव, यानी होना चाहिए पूर्ण विराम तो कम से कम। तो ये 3 विकल्प ऑटोमेटेड गलत हो गए आपके। अब ये बचा एक है आपके सामने, ऑप्शन डी कर दोगे आप आराम से, है ना? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा, ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अब एक ही शब्द आपने सुना ही नहीं होगा
और सुना है तो अच्छी बात है, आप अच्छे विद्यार्थी हैं। वृत्ति को अंग्रेजी में कहते हैं मूड। मूड का मतलब होता है जब जो राइटर है वो जो वाक्य लिख रहा है वो लिखते समय उसका मूड कैसा था, वो क्या लिखना चाहता है, उस वाक्य में क्या उसका मन है। तो संभव है आज मुझे आने में देरी हो। अब इसमें का मूड समझिए क्या कहना चाह रहा है। संभावना जता रहा है अगला, संकेत थोड़ी दे रहा है, संकेत थोड़ी दे रहा है, पहले से कुछ बता थोड़ी रहा है, संकेत नहीं है। संदेह, अरे शंका थोड़ी है, संभावना है। विध्यर्थक, विध्यर्थक का मतलब होता है विधानवाचक यानी सामान्य वाक्य, ना ना विधानवाचक नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर जो बनेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा उत्तर कीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। मुहावरा, 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 लोकोक्ति, मुहावरा, वाक्य, क्रिया, यहाँ से सवाल बनना बहुत जरूरी है और इन सवालों के आंसर भी आपको आना बहुत जरूरी है। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाने का मतलब क्या हुआ? कोरे सपने दिखाना। देखो, दुष्ट की रक्षा करना, उत्तर आप कर लोगे ना, लगा के देखो। 1 2 3 4 5। ओके, अब मैं बताता हूं। कोरा प्रलोभन देकर बहकाना, सब्ज बाग बड़े बड़ी बातें करना, आप पैसे वाले हो जाएंगे, आप हमारी कंपनी के साथ जुड़िएगा, आप हमारी कंपनी में जुड़ करके ऐसा पाएंगे कि आप देखेंगे आने वाले 2 महीने के अंदर आप करोड़पति होंगे, आप मिलीनियर होंगे, आप बिलीनियर होंगे। तो ऐसे सपने दिखाने वाली चीज़ को क्या कहते हैं मुहावरे में? सब्ज बाग दिखा रहे हो भैया आप में, है ना। चलो अगला सवाल ये रहा। करम के बलिया पकाई खीर हो गई दलिया, क्या है? लेकिन ये लोकोक्ति है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। देखो, पकाई तो खीर और के बन गई, दलिया बन गई। अब मतलब जो काम किया, काम के विपरीत उल्टा कोई काम हो गया तो काम बिगड़ना बिल्कुल ये भी हो सकता है। अच्छे कार्य का परिणाम अच्छा ही होता है ना, ऐसी कोई बात इसमें नहीं दिख रही है। कुछ करने पर कुछ समझना नहीं, ये भी नहीं है। अधूरे काम का कुछ भी मतलब नहीं, बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। तो देखो 2 विकल्प इसमें है। सी, कुछ करने पर कुछ समझना, ये नहीं है। वो तो हो गई है ना, दलिया हो गई है, समझना क्या है? बिगड़ ही गया है, काम बिगड़ना होता है। इसका सही उत्तर ए ऑप्शन है, करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिएगा, क्या प्यारा सवाल है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। पक्ष का मतलब क्या होता है? जो वाक्य है वो वाक्य किस अंदाज का है, चारों तरफ संक्रमण बढ़ता जा रहा है तो इसका पक्ष क्या कहता है? ये पूर्ण विराम आएगा यहां पर। प्रगति द्योतक, द्योतक का मतलब जानकारी दिलाने वाला। सातत्य यानी लगातार, लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा कुछ होता तो फिर बात करते हैं। ये तो प्रगति कर रहा है, बढ़ने का मतलब प्रगति। सातत्य लगातार, आरंभ का मतलब शुरू हो रहा है, नित्यता का मतलब रोज ही होता है, हमेशा ऐसा ही था। तो ये तो सारे ही गलत हैं। इसका जो विकल्प ए है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। आप भी सही कर रहे होंगे ना। हाँ, नेक्स्ट। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, लेकिन पहले पढ़ो क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति है भाई, क्या है? लोकोक्ति है। अब देखो, 2.5 दिन की ककड़ी, अरे 2.5 हाथ की, 2.5 दिन नहीं, 2.5 हाथ। 2.5 हाथ का मतलब हुआ छोटी सी चीज, और 9 हाथ का बीज उसमें कैसे रहेगा? तो ये तो बिल्कुल ही अनमैचड टॉकिंग है। अनमैच्ड टॉकिंग मतलब बिल्कुल ही मैच नहीं करती, बिल्कुल ही मेल नहीं खाती। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की हानि नहीं, अपनी बड़ाई आप करना नहीं। अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनना होता है। तो हाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना होता है, अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगना नहीं। बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। सरिता ने गृह कार्य पूरा किया, कैसा वाक्य है? देखो, वाक्य
3 प्रकार के वाक्य। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। अब आपका सरल वाक्य जो होता है उसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? और, अथवा, या का लोप होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? कि, इसलिए, किंतु, परंतु का लोप होता है। ध्यान दीजिएगा, सरिता ने गृह कार्य पूरा किया, एकदम सरल वाक्य है, एकदम सरल वाक्य है। ये रहा, देखो, ये निषेधवाचक। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं वाक्य। निषेधवाचक का मतलब होता है मनाही करना, यानी राधा नहीं नाचेगी, राधा नहीं नाचेगी, ये ध्यान रखना। क्लियर है? अगला सवाल देखो, निम्नलिखित वाक्य में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। वह आए तो मैं भी जाऊं। आने की बाद की बात हो रही है, जाने की भी बाद की बात हो रही है। इसका मतलब सीधा सीधा लगाओ कि इसमें भविष्यत काल की बात हो रही है, ये तो तय है। देखो, वह आए, बाद में आए तो मैं जाऊं, तो यहां पर भविष्यत काल है, लेकिन सामान्य नहीं है। सामान्य तो जहां आ जाता है तो समझ लेना वो हेतु हेतु है, हेतु हेतु है। पहले तो यहाँ हेतु हेतु 1-2 में ढूंढ लो। हेतु हेतु केवल एक ही जगह दिख रहा है आपको, ये रहा डी ऑप्शन में, है ना। और इनके सबके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ लेना भाई। सामान्य भविष्यत क्या होता है? राधा जाएगी। मान लीजिए आपके सामने ये वाक्य आता, राधा जाएगी, बिल्कुल सामान्य भविष्यत काल है। आसन्न भूत अभी अभी पूरा हुआ है, जैसे मोहन आया ही है, आया ही है, तो ये तो आसन्न भूत हो गया, अभी पूरा हुआ है। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य का मतलब शायद, शायद वह पढ़ती है, ये संभावना है। ध्यान रखना, ये क्या है? संभावना है। संभव है वह पढ़ती है, ये संभावना है। हेतु हेतु मद भविष्यत इसका सही उत्तर है। और आज की कक्षा का ये अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर करो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति 3 आ गई हैं आज के पेपर में। कितनी आ गई हैं? 3 आ गई हैं भाई। इधर ना उधर, यह भला किधर, इधर चला कभी उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। बताओ, ये गाना आपका सुना हुआ है ना। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यह भला किधर। तो मतलब क्या हुआ कि घर का कुत्ता घाट का न क्या बोलते हैं उसको, हाँ, धोबी का कुत्ता घाट का न घर का, ये बोलते हैं ना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो वाली बात हो रही है यहाँ पर भैया। आपको देखना है असंभव कार्य ना 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 ना, संदेह की स्थिति में होना, अत्यंत अपर्याप्त, अचानक विपत्ति आवरण पड़ना, अपर्याप्त नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और आज की कक्षा में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा, सब लोगों तक पहुंचाइएगा क्लास को। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हम रोज़ मिलेंगे आपसे, मेरा मन रहता है आपसे बातचीत करने का। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।